आज की ताज़ा तरीन खबरों में खुश आमदीद। हम आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेंगे। ये कशीदगी भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले एक महलिक हमले के बाद पैदा हुई है, जिसकी जिम्मेदारी भारत ने पाकिस्तान पर आयद की है। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और इस संगीन सूरत हाल को सुलझाने के लिए बातचीत का मुतालबा है किया है। ताहम दोनों मुमालिक की जानिब से फौजी तैयारियों और सख्त बयानात ने इलाकाई सलामती को खतरे में डाल दिया है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाला यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। पुलवामा हमले के बाद से, जिसमें भारतीय फौजी हलाक हुए थे, दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दौरान सरहदी झड़पें, सफारती तनाज़ात और एक दूसरे पर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्जामात मामूल बन चुके हैं। हालिया हमले ने उन खदशातों को मजीद तकवीयत दी। कहें यह कशीदगी एक और बड़े तनाज़े का सबब बन जाए। दोनों ममालिक जो हरी ताकत के हामिल हैं और माजी में कई जंगें लड़ चुके हैं, इसलिए इलाकाई और आलमी सतह पर तशवीश का माहौल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सूरत हाल को कम करने की कोशिश में भारत और पाकिस्तान के आला हुकाम से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने तमाम फरीकीन से तहम्मुल और ज़ब्त काम जाहिर करने की अपील की है और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया है। अमरीका के अलावा दीगर मुमालिक और आलमी तंजीमों ने भेदशवेश का इजहार किया है और दोनों मुमालिक पर कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम उठाने पर जोर दिया है। ताहम यह देखना बाकी है कि इन कोशिशों के क्या नताइज बरामद होते हैं। पाकिस्तान ने सूरत हाल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए एहतियातियत दाबिरा अख्तियार करना शुरू कर दी है। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कराची और लाहौर फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन्स पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 29 अजला में फजाई हमले के सायर नंसब कर दिए गए हैं। ये तमाम मकदामात सीभी मिकिन हजारहियत से निपटने के लिए किए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफे से दोनों जानबाबाम में खौफ और बेचैनी पाई जाती है। वाहे बॉर्डर को बाज़ाबिता तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग दोनों तरफ फंस गए हैं। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों में खौफ व हैरस पाया जाता है और वह अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। जंग की अफवाहों ने लोगों में खौफ की फिजा पैदा कर रखी है। पाकिस्तान ने तंजीम इस्लामी ताउन OIC को भारत के इकदामात के बायस इलाकाई अमन को लाहिक खतरात से आगाह किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत कश्मीर के मसले को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और इससे पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी फोरम्स पर भी ये मामला उठाने का फैसला किया है। अमरीका ने भारत के साथ $130 मिलियन के दिफाई माहदे की मंजूरी दी है, जिस पर वाशिंगटन की यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान का कहना है कि 17 के माहदे खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं और भारत को जारहाना अज़ाइम की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान ने अमरीका पर जोर दिया है कहू खत्ते में अमना और इस्तेहकाम के लिए गैर जानबदारान करदारादा। पाकिस्तानी हुकूमत ने अगले 24 से 36 घंटों के अंदर मुमकिन भारतीय फौजी हमले से खबरदार किया है। पाकिस्तानी फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और किसी भी जारहियत का मिन्हतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का डट कर मुकाबला करेगा और अपने सरजमीन के हर आंच की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान में यह दावे किए जा रहे हैं कि भारत पहलगाम हमले के बाद इलाकाई कशीदगी को बढ़ाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहा है। अंदोहों के मुताबिक भारत खुद ही ऐसे वाकयात को अंजाम दे रहा है
जिनका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर आ सके, खिलाफकार रवाई का जवाब पैदा किया जा सके। पाकिस्तान ने इन इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है और आलमी बरादरी से अपील की है, कहो भारत पर दबाव डाले कि वह ऐसे इकदामात से बाज रहे। बाज पाकिस्तानी फनकारों का कहना है कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। उन फनकारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी हैं। ये वाकया भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और नफरत की फजा को जाहिर करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी तशवीशनाक है। दोनों ममालिक को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ऐसे इकदामात से गुरेज करना चाहिए जिनसे सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो। बातचीत ही असमसले का वाहिद हल है। आलमी बरादरी को भयापना कर दारा करना चाहिए और दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मीज पर लाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, वरना इस कशीदगी के नतीजे में एक और तबाहकुन जंग छिड़ सकती है जिसके नतायज पूरे खत्े के लिए संगीन होंगे। बराहकर में नोट करें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हालत तेजी से बदल रही है और यह सिर्फ आज की चंदा हमसरखियां हैं। हमें सूरत हाल पर गहरी नजर रखने और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अफवाहों पर यकीन करने से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना होगा और अमन के कयाम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जल्द ही बेहतर होंगे और खिते में अमन और खुशहाली का दौर वापस आएगा।